माँ जल्दी लाओ भोजन, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ, थोड़ी सांस भी ले ले, बिल्कुल पीछे पड़ा है। ये ले, आज तेरा मनपसंद भोजन बना है, खीर पूरी। फिर तो माँ आज बहुत सारी खीर खाऊंगा। हाँ हाँ, तेरे लिए बनाई है, पहले ये तो खा। अब अढ़ैया अपना खाना खाकर बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने निकल जाता है, जहाँ वो अपने मित्रों को बुलाकर खेल में मगन हो जाता है। अरे राधा, अढ़ैया कहाँ गया? वो तो बाहर मित्रों के साथ खेलने गया है। क्यों, क्या हुआ है जी? इस लड़के ने तो मुझे दुखी कर दिया है, अब इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब क्या हो गया जी? जब भी आता हूँ मुझे बाहर ही मिलता है, ना अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रहा और ना ही भविष्य की चिंता है इसे। अब लगता है इसे गुरुकुल भेजना पड़ेगा। अगले दिन सुबह महेश अढ़ैया के अध्ययन हेतु गुरुकुल की तरफ निकल जाते हैं। गुरुदेव प्रणाम। आओ भाई महेश, बड़े दिनों बाद आए हो। काम ज्यादा होने के कारण आने का समय नहीं निकाल पाया गुरुजी। और बताओ कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं एक विनती लेकर आया हूँ आपके पास। बताओ कैसी विनती? गुरुजी, मेरा पुत्र अढ़ैया वो बहुत शरारती, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता और ना ही अपनी शिक्षा अध्ययन करने में उसका मन लगता है। अब आप ही कुछ समाधान बताएं गुरुजी। पुत्र, परेशान ना हो। आप एक काम करो, अपने पुत्र को कुछ दिन के लिए हमारे पास गुरुकुल में छोड़ दो। यहाँ वो बाकी बच्चों के साथ रहेगा तो उस पर संगति का प्रभाव पड़ेगा और उसकी शिक्षा भी हम गुरुकुल से ही करवा देंगे। जी गुरुजी, इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। जरूर, घर से यही सोचकर आया था कि इसे आपके गुरुकुल में छोड़ना है। गुरुजी, आप कहें तो मैं कल ही अढ़ैया को गुरुकुल ले आऊंगा। ठीक है पुत्र, तुम कल उसे पूरी तैयारी के साथ यहाँ ले आओ, आगे हम संभाल लेंगे। जी गुरुजी। महेश अब अपने पुत्र अढ़ैया को गुरुकुल छोड़ने की तैयारी में घर की ओर चल पड़ा। वो इस फैसले से खुश भी था और थोड़ा मायूस भी, क्योंकि उसका भी मन अढ़ैया के बगैर नहीं लगता था, परंतु अब वो वचन दे चुका था। अरे अढ़ैया की माँ, सुनती हो? हाँ जी, आ गया। सुनो, अढ़ैया के भविष्य के लिए मैंने एक अच्छा सा गुरुकुल देखा है, जहाँ उसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। और हाँ, उसे कल सुबह ही गुरुकुल के लिए रवाना करना है। ये सुनकर एक पल के लिए राधा का मन दुखी हो गया, क्योंकि वो अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकती थी। परंतु अढ़ैया के अच्छे भविष्य के लिए राधा ने भी गुरुकुल में प्रवेश के लिए आज्ञा दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, मैं उसका सामान तैयार कर देती हूँ, आप उसे कल सुबह जल्दी गुरुकुल छोड़ आना। अब राधा और महेश दोनों अढ़ैया को गुरुकुल छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, परंतु इस बात से अभी अढ़ैया वाकिफ नहीं था। माँ, मैं आ गया। आजा मेरे लाल, ले तेरा भोजन तैयार है। माँ, आज इतनी जल्दी भोजन? प्रतिदिन तो आप देरी से भोजन देती थी। बेटा, कल प्रातः उठकर तुझे अपने पिता के साथ गुरुकुल जाना है और तेरी शिक्षा भी तुझे वहीं रहकर पूरी करनी है। नहीं माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं जाना किसी भी गुरुकुल में। बेटा, तेरे पिताजी वहाँ वचन देकर आए हैं कि तेरा कल दिन गुरुकुल में ही बीतेगा और वो तेरे ही भविष्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तुझे जाना पड़ेगा बेटा। माँ, लेकिन बेटा, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। माँ के द्वारा बार बार समझाने पर अढ़ैया अब दुखी मन से गुरुकुल जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन महेश सुबह जल्दी उठकर अढ़ैया को गुरुकुल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। चलो अढ़ैया, जल्दी करो, आज गुरुकुल में तुम्हारा पहला दिन है। वहाँ शिष्टाचार से रहना और गुरुजी का कहना मानना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब अढ़ैया अपने पिता के साथ गुरुकुल जाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही अढ़ैया अपने पिता से पूछता है,
पिताजी, अब मैं वापस घर कब लौटूंगा? बेटा तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझे लेने आ जाऊंगा। बातें करते करते दोनों पिता पुत्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। गुरुजी प्रणाम, यह मेरा पुत्र है अढ़ैया। प्रणाम गुरुजी। आओ बेटा। अरे सोनू बेटा, अपने नए मित्र से मिलो और इसको अंदर ले जाओ। आज गुरुकुल में इसका पहला दिन है। जी गुरुजी, चलो मित्र, अंदर चलते हैं। अब अढ़ैया अपने पिता की तरफ देखकर गुरुकुल के नए मित्र के साथ अंदर प्रवेश करता है। अढ़ैया एक बार तो दुखी होता है, फिर गुरुकुल में मौजूद उसकी उम्र के बालकों को देखकर वो खुश हो जाता है। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। कुछ दिन बाद अढ़ैया का मन गुरुकुल में लगने लगा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपन था। उसे गुरु का महत्व नहीं समझ आ रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसकी परीक्षा लेनी चाही और उसे गांव में अकेले भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। यह गांव तो बहुत बड़ा है, इसी घर से ही शुरुआत करता हूँ। माई, ओ माई, कोई है? क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो और कौन हो तुम? माई, मैं अढ़ैया हूँ, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। अब अढ़ैया भिक्षा के लिए अगले घर की ओर बढ़ता है और वहाँ से भी उसे भगा दिया जाता है और इस तरह से वो गांव के कई घरों में भी भिक्षा मांगने जाता है। गुरुजी, गांव के लोग इतने खराब हैं, किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। बेटा, तुमने उनसे भिक्षा मांगते हुए क्या कहा था? मैंने तो उनसे सीधी भिक्षा ही मांगी थी गुरुजी, और कुछ नहीं कहा। बेटा, तुम दोबारा जाओ उसी गांव में और अपने गुरु का नाम लेकर भिक्षा मांगो। अढ़ैया को गुरुजी की ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वो गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए दोबारा उसी गांव में जाता है। माई, कोई है? अरे क्या हुआ, तुम फिर आ गए? माई, मैं गुरुकुल से स्वामी जी ने भिक्षा के लिए भेजा है। अरे स्वामी जी ने भेजा है? रुक बेटा रुक, मैं अभी लाई। अढ़ैया ये दृश्य देखकर दंग रह गया। इसी तरह से उसने गांव के अन्य घरों से भी भिक्षा मांगी और सभी ने उसका सत्कार कर उसे भिक्षा देकर सम्मान दिया। अब अढ़ैया वापस अपने गुरुकुल लौट आता है और गुरुजी के सामने बैठकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ करो गुरुदेव, आज मुझे गुरु का महत्व अच्छे से समझ आ गया कि हमें अपने गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए और हर काम में गुरु आगे रखना चाहिए। प्रिय शिष्यों, अभी आपने जो कथा सुनी वह बहुत ही सरल किंतु अत्यंत गहरे सत्य को उजागर करती है। बालक अढ़ैया, जिसे बिना गुरु के नाम के भिक्षा नहीं मिली, लेकिन जैसे ही उसने कहा मुझे गुरुकुल से स्वामी जी ने भेजा है, तो गांव वालों ने उसका सम्मान किया और उसे भिक्षा दी। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि स्वयं से बड़ा, स्वयं के नाम से महान इस संसार में कोई है तो वो हैं हमारे गुरुदेव। शिष्यों, गुरु कोई साधारण देह नहीं होते, वह ज्ञान का वो प्रकाश है जो हमारे अंदर के अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट कर देता है। संसार में हमें माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन जीने की कला और सत्य का ज्ञान देते हैं। यही कारण है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ बहुत गहरा है। जब हमारे सामने गुरु और स्वयं परमात्मा गोविंद दोनों खड़े हों, तो पहले चरण स्पर्श किसका करना चाहिए? गुरु का। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें उस परमात्मा की पहचान कराई, उस तक पहुंचने का मार्ग बताया। यदि गुरु ना होते तो हम परमात्मा को जान भी नहीं पाते। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी महान है, क्योंकि वह पुल है जो हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। शिष्यों, मैंने सदैव यही समझाया है कि गुरु को केवल शिक्षक मत मानो, बल्कि उन्हें साक्षात भगवान के समान मानो। परमात्मा की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही संभव है। गुरु ही वह कृपा बरसाने वाले हैं जो हमें उस सतलोक का रास्ता दिखाते हैं जहां वास्तविक सुख और शांति है। शिष्य गुरु के वचन में 100% विश्वास करके चलता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जैसे बालक अढ़ैया को
भिक्षा तभी मिली जब उसने गुरु का नाम लिया। वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और मोक्ष तभी आता है जब हम गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तुम्हें समझना होगा कि गुरु केवल धर्म कर्म नहीं सिखाते, बल्कि वे हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं जिससे हम काल यानी कि शैतान के जाल से मुक्त हो सकें। अब प्रश्न ये है कि गुरु के इस महान महत्व को जानकर एक शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए। शिष्य का धर्म केवल सेवा या पूजा करना नहीं है, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जब बालक अढ़ैया ने पहली बार भिक्षा मांगी तो उसे निराशा मिली, क्योंकि वह स्वयं पर निर्भर था। लेकिन जब गुरुजी ने कहा जाओ और गुरु का नाम लेकर भिक्षा मांगो, तब उसे सफलता मिली। इसका अर्थ है हमें अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु के वचन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, भले ही वह हमें उस समय समझ ना आए। गुरु जो भी करते हैं वह शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। गुरु की आज्ञा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम मानकर उसका पालन करना चाहिए। शिष्यों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह बालक अढ़ैया को देर से ही सही पर गुरु के नाम से गुरु का महत्व समझ आ गया, उसी तरह तुम्हें भी इस सत्य को अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। तुम्हारा यह मनुष्य जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ मत गवाओ। अपने गुरु को भगवान के समान पूजो, उनका सम्मान करो और उनकी दी हुई शिक्षा पर चलो। तभी तुम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकोगे। गुरु की कृपा से ही ज्ञान, भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत गुरुदेव की जय। सत साहेब। वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर पुनः हरियाणा राज्य की पवित्र भूमि पर महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में विद्यमान हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आए हैं। वो सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसे सभी मनुष्यों को सत भक्ति करके मुक्ति मिलेगी। इस बार किसी को भी ये सुनहरा मौका नहीं चूकना चाहिए और उसी शाश्वत धाम में जाना चाहिए। कहानी के अंत में बताया गया कि सच्चा गुरु ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो बताइए, वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो सतलोक में सदैव विराजमान रहते हैं? ए. श्री शिव जी, बी. श्री विष्णु जी, सी. श्री ब्रह्मा जी, डी. कबीर साहिब जी।